अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले एक अहम इशू के ऊपर बात की जाएगी। हमने एक स्टोरी उठाई थी, उसके ऊपर प्रोग्राम किया था। डॉक्टर फरत मिर्ज़ा के घर में आग लग जाती है और बताया ये जाता है कि उनकी मौत जो वाक़ई हुई थी वो दम घुटने से हुई थी, जिसके बाद एमएलओ भी नहीं कराया गया था। ये वो शख्सियत थी जिसके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फॉरेंसिक के अंदर खुद टीचर थे, सिखाया करते थे, चीज़ें बताया करते थे कि अगर किसी केस को टेकअप करना है तो उसके लिए क्या क्या महरक़ात होते हैं, किन चीज़ों पर काम करना इंतहाई ज़रूरी होता है। बहरहाल आज की जो स्टोरी है वो इसी से मुंसलिक है। आगे बढ़ेंगे और ये बताएंगे कि जो एमएलओ रिपोर्ट्स होती हैं उस पर इंकशाफ किया है हमारे रिपोर्टर्स ने कि ये अपनी मर्जी से बनाई जा रही हैं, जैसे दिल चाहता है बना दिया जाता है। कुछ शवाहिद भी मिलते नजर आते हैं, कहीं पर दिल का दौरा पड़ता है तो वहाँ पर गला दबाकर मौत करार दे दी जाती है, कहीं पर जो ऑर्गन्स होते हैं वो टेस्ट के लिए नहीं भेजे जाते, लेकिन फिर ये बता दिया जाता है कि दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ई हुई है। ये तमाम चीज़ें हैं। इस पर जो है स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त मेरी रिपोर्टर मौजूद है शाहीन सिद्दीकी। शाहीन, बहुत शुक्रिया। और ऑन कॉल मेरे साथ मौजूद हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर ताहिर अब्बासी। ताहिर, बहुत शुक्रिया आपका भी। शाहीन, मैं आपकी तरफ आऊँगा। डॉक्टर फरत मिर्ज़ा की अगर बात की जाए, उस स्टोरी को आपने टेकअप किया, फॉलोअप लिया, क्या चीज़ें सामने आई कि ये एमएलओ तक आप पहुंच गई हैं और फिर कुछ नाम सामने आए हैं कि जो अपनी मर्जी से रिपोर्ट्स बनाते हैं? जी बिल्कुल, मेरे लिए बड़ी हैरतअंगेज़ इंकशाफात हुए जब मैं इस फील्ड में दाखिल हुई और जिना अस्पताल में मैंने इन्वेस्टिगेट किया तो बहुत सारी स्टोरियाँ मेरे हाथ लगी कि आया कि एमएलओ सेक्शन में हो क्या रहा है। मतलब मेरी बिल्कुल समझ से बाहर था कि क्या क्या हो रहा है। जाली रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं, फ़रोग की जा रही हैं, क्या क्या हो रहा है। जहाँ तक फरत मिर्ज़ा की बात है कि उन्होंने इनिशियल रिपोर्ट जारी की। इनिशियल रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि दम घुटने से इमवात हुई, 5 इमवात, 8 लोग मौजूद थे, 3 बच गए और 5 इमवात हो गई। इमवात हो गई, पोस्टमार्टम आप सतही पोस्टमार्टम कर रहे हैं, वो भी इमरजेंसी में, मोर्चरी में नहीं कर रहे। उसके बाद आप ये बता रहे हैं कि दम घुटा और इनकी अमवात हो गई, जबकि बॉडियां आप ओपन भी नहीं कर रहे। ठीक है, मतलब जो आपकी रिपोर्ट, जो लिखी हुई रिपोर्ट है, आप उसको साबित भी नहीं कर पा रहे। अगर आप ये कह रहे हैं कि दम घुटने से मरे तो उस रिपोर्ट को साबित करने के लिए आपको बॉडी ओपन करना जरूरी है। उसमें तो ये भी था ना कि फैमिली ने भी मना कर दिया था, फैमिली ने कहा था कि हम एमएलओ नहीं कराना चाह रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आया। इसको मैंने स्टडी किया, गूगल से मैंने इसको सर्च किया। जो एमएलओज की जो बुक्स होती हैं जिसमें ये लोग स्टडी करते हैं वो मैंने पढ़ी। गूगल से जब मैंने निकाला कि जब एक तबई मौत नहीं होती, अगर एक फर्द की तबई मौत हुई है और अननेचुरल मौत नहीं हुई, मतलब तबई मौत नहीं हुई है, अननेचुरल डेथ नहीं हुई है, अगर किसी की हादसे में मौत हुई है तो तमाम डेड बॉडियां स्टेट की प्रॉपर्टी हैं और स्टेट जिम्मेदार है कि उनका पोस्टमार्टम होगा। फैमिली मना कर ही नहीं सकती। वो बॉडियां जब तक पोस्टमार्टम ना हो जाए वो स्टेट की प्रॉपर्टी है। तो क्यों जब वो स्टेट की प्रॉपर्टी थी तो स्टेट की जिम्मेदारी थी, पुलिस की जिम्मेदारी थी, मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी थी और एडिशनल पुलिस सर्जन की जिम्मेदारी थी कि पोस्टमार्टम होते, उसको पूरा प्रॉपर फैमिली ने मना कर दिया था, लेकिन इनिशियल पोस्टमार्टम किया तो उसकी रिपोर्ट क्या बता रही है? उसकी रिपोर्ट बता रही है कि दम घुटने से मरा। तो इनिशियल रिपोर्ट आपकी ही झूठ है ना। ठीक है, आप कैसे इसको साबित करेंगे? साबित करने के लिए आपको बॉडी कैसे झूठ है? मतलब देखें, आप कह रहे हैं कि दम घुटने से मर गए, ठीक है, तो आपने रिपोर्ट में कहाँ लिखा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद था? कार्बन मोनोऑक्साइड की जांच के लिए आपको बॉडी ओपन करना जरूरी है, लंग को ओपन करना जरूरी है, ठीक है, सांस की नाली को ओपन करना जरूरी है। क्यों नहीं ओपन किया आपने? फेफड़ा क्यों ओपन नहीं किया? फेफड़े के अंदर जो हमारी नालियां मौजूद होती हैं जिससे हम सांस लेते हैं। शक्कू को शुबात है कि ये चीजें, ये पॉसिबिलिटीज थी कि आपने टेस्ट नहीं किया, बगैर टेस्ट के आपने बता दिया। बिल्कुल, जो रिपोर्ट उनकी मौजूद है, जो उन्होंने सतही रिपोर्ट दी है, जो इनिशियल रिपोर्ट दी है, वो चैलेंज हो सकती है।
क्योंकि आपने बॉडियां ओपन नहीं की। जब तक बॉडी ओपन नहीं होगी, मैंने रूल पढ़ा है, स्टेट की जिम्मेदारी है ये, मतलब 3 दिन 4 दिन में ये पूरी किताबें पढ़ती रही हूँ कि मतलब आया कि है क्या। ये एक हाई प्रोफाइल केस था, एक शख्सियत थी, मायना शख्सियत अगर मैं को तो गलत ना होगा, लेकिन अगर कोई छोटे मोटे केसेस होंगे तो उसमें तो फिर ये इग्नोर कर देते होंगे ये तमाम बिल्कुल टोटली इग्नोर होता है। मतलब मैं यही तो केस फरत मिर्जा का था, और मैं जब दाखिल हुई हूँ कि हो क्या रहा है एमएलओ सेक्शन में। चीज़ें। ठीक है, मैं उस पर भी आऊंगा कि क्या क्या जो है वो आपके पास इस वक्त इंकिशाफात मौजूद हैं। ताहिर, आप मेरे साथ कॉल पे मौजूद हैं। ताहिर, मैं जानना चाहूंगा, ये डॉक्टर फरत मिर्जा का जो केस था उसको टेकअप नहीं किया गया सीरियसली, और फिर हमने इंकिशाफात किए हैं कि जो इस वक्त पोस्टमार्टम किए जाते हैं, मतलब रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, वो मनमानियों से बनाई जा रही हैं, ऐसा ही है? बिलाल साहब शुक्रिया। शहर में अनगिनत इस तरह के वाकयात होते हैं, खास तौर पे वो वाकयात जिसमें वर्षा सामने नहीं आते हैं, उनमें इस नौयत के कई वाकयात सामने आते हैं। बात की जाए अगर चंद सालों के दौरान, 5 साल की हम बात करें, 538 के करीब ट्रैफिक हादसा हुए हैं, जो उनके डंपर, ट्रालर और बड़ी गाड़ियों से हिट होने के बाद हादसा हुए हैं। उसमें से कुछ 400 से ज्यादा ऐसे वाकयात थे जिसमें लवाहिकीन मौजूद रहे हैं। इन सारी सूरत हाल के बावजूद भी पुलिस ने इन मामला के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना कराई, और जो मेरी माहिरीन से बात हुई है वो इस सूरत हाल को इस नजर से देखते हैं कि आया बाद में कब्र कुशाई कराने के बाद और परेशानी का मरहला इख्तियार करने के बाद, कब्र की तौहीन करने के बाद आपने दोबारा पोस्टमार्टम करना होता है, तो इब्तदाई तौर पर इस कानूनी तरीके को इख्तियार किया जाए और जो ज़ाब्ता है उसे मुकम्मल करके फिर तदफीन कर दी जाए, वो बेहतर है, क्योंकि इसमें वक्त लगता है। कराची में बदकिस्मती के साथ तीनों जो सरकारी बड़े अस्पताल हैं उनमें एमएलओज की तादाद इंतहाई मुख्तसर है, और वो भी अगर आप ये देखें कि जो रेप के केसेस हैं कराची में, उसमें ये होता है कि 12 घंटे, 14 घंटे, 15-15 घंटे बच्चियों को जो है वो मेडिकल के लिए और पोस्टमार्टम के लिए और दीगर एमएलओज की रिपोर्ट्स के लिए जो है वो इंतजार करना पड़ता है। एक बुनियादी वजह कराची में जो है वो एमएलओज रिपोर्ट ना बनवाने की और पोस्टमार्टम ना कराने की जो बुनियादी वजह है वो ये है कि यहाँ तादाद इंतहाई कम है, और खवातीन एमएलओज की तादाद तो इंतहा से ज़्यादा कम है। जो जराए बताते हैं कि गालिबन 3 से ज़ायद सिर्फ कराची में खातून एमएलओज हैं जो कि मुख्तलिफ औकात कार में कराची में तैनात रहती हैं। इस सारी सूरत हाल के बावजूद पुलिस जो है वो बड़ी परेशान कुन सूरत हाल से गुजरना उन्हें पड़ता है। इन सारी सूरत हाल के बावजूद पुलिस हद तक इम्कान कोशिश करती है कि अगर मेडिकल ऑफिसर मौजूद है तो पोस्टमार्टम करा लिया जाए, लेकिन नहीं मौजूद होता तो फिर फौरी से अहले खाना के लाश को अहले खाना के सुपुर्द कर दिया जाता है और इन मराहिल से गुजरा नहीं जाता है। उसका नुकसान ये होता है कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद भी हमने देखा और 1 साल बाद भी हमने देखा कि अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई की जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जिसे हम हादसा करार दे रहे होते हैं वो एक मनसूबाबंद कत्ल की वारदात सामने आती है। तो जो कानूनी माहिरीन है, हमने जब दो हफ्ते पहले जब ये खबर डॉक्टर फरत मिर्जा वाली नशर की, उसके बाद ये फैसला जरूर किया और कानूनी जो माहिरीन है वो ये राय देते हैं कि पुलिस को चाहिए कि बाद में जो कब्र की तौहीन करना और अदालती हुक्म पर दोबारा पोस्टमार्टम करने से बेहतर है कि पहले कुछ जो है इंतजार। ठीक है ताहिर, मैं इसी तरफ आऊंगा। जो ताहिर ने बात की शाहीन के कुछ हम जो है वो इब्तिदाई रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं जिसकी बुनियाद पर फिर हम दफन कर देते हैं बॉडीज़ को, फिर अदालती अहकामात पर हमें दोबारा से पोस्टमार्टम की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, तादाद कम है एमएलओज की, वो एक अलग इशू है, लेकिन जितने एमएलओज मौजूद हैं उनमें जो अंदरूनी कहानी आप लेकर आई हैं, करप्शन है, वो क्या मामला है? देखें, बात ये नहीं है कि एमएलओज कम है, बात ये है कि जो सरबराह बैठाए हुए हैं एडिशनल पुलिस सर्जन, ठीक है, उनकी ढील है। जिना अस्पताल में जितनी भी बेसाबितगियां हो रही हैं उनकी जिम्मेदार डॉक्टर सुमैया है। इस वक्त एडिशनल पुलिस सर्जन है, 24 घंटे उनको मतलब ऑन कॉल रहना पड़ता है क्योंकि वो जिम्मेदार हैं, वो उस वक्त लीड कर रही हैं उस वक्त, ठीक है। लेकिन बात यह है, यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर सुमैया अपनी जिम्मेदारियां सही नहीं निभा रही हैं। अगर मतलब हाई प्रोफाइल केस था, लाया गया हाई प्रोफाइल केस, तो उसके बाद मतलब क्यों मोर्चरी नहीं लेके जाया गया? क्या उनको नहीं पता था कि मोर्चरी लेके जाना है? 5 बॉडियां थी, डेथ थी, तो उनको क्यों मोर्चरी नहीं लेके जाया गया? ये तो उनकी नेग्लिजेंस है ना यहाँ पर एडिशनल पुलिस सर्जन की। और दूसरी बात, अब हम बात कर लेते हैं कि एडिशनल पुलिस सर्जन की, उनकी, जब मैं इस फील्ड में घुसी और जब मैंने जिना अस्पताल में जायज़ा लिया
फ़रत मिर्ज़ा के केस के वाले से मैं दाखिल हुई थी, लेकिन मेरे इतने सारे इंकशाफात हुए कि मतलब मैं हैरान रह गई, इतने इंकशाफात। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले 11 केसेस, 2 दिन की छुट्टी आती है, एडिशनल पुलिस सर्जन खुद ड्यूटी देती हैं, ठीक है, 11 केस देखती हैं वो। 11 केस देखने के बाद रिपोर्ट नहीं लिखती, ओके, मुआयना खुद करती हैं, रिपोर्ट नहीं लिखती। ठीक है, उसके बाद सेकंड डे एमएलओज को फ़ोन करके कहती हैं कि आप इस पर रिपोर्ट्स लिखें। ठीक है। रिपोर्ट्स जो बनाई हैं और उसको खुद टेकअप नहीं किया, क्यों नहीं किया? नाज़रीन, एक छोटा सा यहाँ पर वक्फा लूँगा, उसके बाद दोबारा से इस स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। एक वक्फे के बाद आपने कहीं जाना नहीं है।